दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नए दिन की, नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और अभी सुबह-सुबह 7 बजे आज पहली बार शायद हो रही होगी क्योंकि हम ना देर से ही उठते थे ना। तो आज इनका जो है आज है 1 जून और 1 जून से इनके सुबह का स्कूल हो गया है। तो क्योंकि एक एक तारीख से मैंने बताया था आपको टूर्नामेंट शुरू होते हैं, तो डिस्टर्ब हो जाता है। वहीं पे इनके स्कूल के पास में ही फील्ड है ना, तो डिस्टर्ब होने की वजह से इनका सुबह का स्कूल कर दिया गया है। हालाँकि सारे स्कूलों में हो गया है 7 बजे का स्कूल, तो यहाँ पे 15 दिन सुबह का स्कूल रहता है, उसके बाद छुट्टियाँ होती हैं, फिर वही टाइम चलता है। तो जैसा कि ये लोग जाते थे 9 साढ़े 9 बजे, तो सुबह उठने में ना इतना आलस आ रहा था। वैसे ही मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, मेरी आँखें भी सूजी होंगी। पता नहीं क्यों कब कल रात को मेरे को अच्छे से नींद नहीं आई और बच्चों के साथ तो वैसे भी ऐसा ही होता रहता है। तो जैसे तैसे ना इनको मैंने कल जल्दी सुला लिया था बच्चों को, तो सुबह उठा के इसको तो उठा के उठ ही जाती है, हमारा होता है उठने का। तो ये उठ के रेडी, नाश्ता वगैरह भी हो गया है और इसको रेडी बिल्कुल कर लिया है। अब हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है और रेडी होने के बाद बिस्किट खा रही है। कितनी बदमाश है। तो आज का मौसम बढ़िया हो रहा है अभी तक। बाकी ये धुंध वाला तो चलता ही रहता है। आसमान उतना साफ़ दिख नहीं रहा है, लेकिन धूप अच्छी सी आई हुई है। और गर्मी का तो यहीं पे ये हाल हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन में आजकल। जल्दी खाओ। कुछ भी खाने में इसको टाइम लगता है। दूध का तो इसने वैसे ही दूध वेस्ट करके बिस्किट खा रही है। तो चलते हैं और तो जी यहाँ से दिखाते हैं आपको मैदान। तो ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हर साल पेंटिंग होती है और नाम लिखे जाते हैं। तो अभी ये काम पेंडिंग है। तो अधूरा काम हो रहा है। इस बार से बहुत लेट से काम शुरू किया गया था। इधर को नहीं लिखा गया है और इधर को लिख लिया है। हाय, खुश रहो। तो ये मैच चलेगा 69वां 69वां। तो दोस्तों मैं बन गई हूँ बेशरम, सुबह सुबह आ गई राधा दी के वहाँ पे रूम पे। तो रोज़ बोलती है आजा आजा करके। आज तो सुबह सुबह हदी कर दी मैंने भी। तो शिवी अभी सोई है तो मैं भी आ ही गई। थोड़ी देर बैठ के जाते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह राधा दी ने, मैंने तो बेशर्मी करी, राधा दी ने तो बेशर्मी कर दी। नाश्ता भी लेके आ गई है, मैं जबकि नाश्ता बना के आई हूँ। सुबह स्कूल होने का फायदा हो जाता है। जल्दी उठ गए आज, तो जल्दी उठने का फ़ायदा तो होता है, लेकिन हमें आलस आता है। तो चाय पीते हैं, एक पूरी खाती हूँ फिर जाती हूँ। एक नहीं दो। तो जी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, चाय नाश्ता सब हो गया हमारा। गप्पे शप्पे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे वो हम जैसे अभी चलते चलते भी हम बातें ही करने में लगे हुए हैं बातें ख़त्म होती नहीं है। तो चलते हैं, शिवी भी उठ गई होगी। तो पापा अभी रूम पे थे तो मैं बैठ गई आराम से। अब जाते, पापा के भी दुकान जाने का टाइम हो रहा है। ये हाल है मुंशियारी की मार्केट के, सुनसानी सुनसानी सुनसानी। तो मैं आ गई हूँ दुकान पे, कुछ डायपर्स लेने थे मुझे और यहाँ पे मैं चौकुच के पैकेट भी ले जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पहले दुकान थी, यहाँ पे चल रहा है काम। तो नीचे से ऊपर तक कहीं भी लोग दिख नहीं रहे, बिल्कुल सुनसानी है। तो दूध भी आया नहीं था ना, मैं भैंस का दूध लेती हूँ। दूध भी अभी आया है, इसलिए मैं चली गई थी वहाँ। इसके पापा का फ़ोन भी आ गया है। तो जी मैं आ गई हूँ घर, और घर आते ही ना मैंने किचन तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, उतना गंदा इसने कर दिया है। हैं इसको फेंकने में पता नहीं क्या ही मज़ा आता है। देख सकते हैं आप, कपड़े फेंक रखे हैं। और इसके पापा कह रहे हैं जैसे ही मैं निकली ये भी उठ चुकी थी। मैंने सोचा सोई होगी, लेकिन उठ के बस खेल कर रही होगी। वैसे परेशान तो नहीं करती है, लेकिन तमाशे ज़रूर कर देती है वो, सब कुछ फेंक के। गंदा बच्चा। ये हाल है यहाँ पे। अभी मैंने ये उठा रखा है। नमस्ते। अब इसकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। अब ये शैतानी करने लगी, ये पकड़ने लग गई है। अब डर है इसके साथ कि कभी ऑन ऑफ ना कर दे।
दूध चाहिए? कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो मेरी बिटिया हो गई है कामदार, झाड़ू लगा रही है ना। तो यहाँ पे मैंने सारा उठा लिया है, तो झाड़ू तो एक बार लगा लिया है। एक बार फिर से मेरा हो रहा है कि ये बेड को ना मैं उस साइड को घुमाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये खुलता नहीं है। और काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे ही मैनेज किया था, क्योंकि इतना भारी होता है, इसके अंदर इतने कपड़े होते हैं। एक बार ही रख लिया तो फिर बार बार घुमाने में थोड़ा सा ऐसे करके स्पेस कम है, घूमता नहीं है। तो आज मैं सोच रही हूँ इसमें से सारे कपड़े निकाल के मैं इसको ऐसे रखूँ। अब वहाँ रख के ये ना हो कि वहाँ पे लगे, फिर ट्राई करते हैं। नहीं तो फिर ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े निकालने में ना इतनी आफत आ रही है। इसमें कपड़े खाली ऐसे डाले मैंने कि उसको अच्छे से फोल्ड करने, क्योंकि स्पेस नहीं हो रहा था तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे उधर को ना। ये खुलता ही नहीं है ये वाला। और एक बार ये कर लेती हूँ, पहले कपड़े निकाल लेती हूँ बाहर, फिर नहीं होगा तो इसके पापा को बुलाना पड़ेगा हेल्प के लिए। अब इसमें मारते हैं झाड़ू। देखिए इसके अंदर भी ना इतनी गंदगी पता नहीं कैसे हो जाती है, तो इसको थोड़ा ऐसे करने में ना सफाई भी हो जाएगी और ये भी खुलने लगेगा। इसमें देखिए धूल भी हो रही है बहुत। तो सारा मैंने यहाँ रख लिया है और इतना मैंने इसको खिसका लिया है। और वहाँ पे मैंने झाड़ू करके पोछा भी कर रही हूँ साथ ही में फिनाइल डाल के। तो जी ये हाल है कपड़ों के, क्योंकि इस साइड का खुलता ही नहीं था। जैसे तैसे मैं इसको टाँस देती थी, उस साइड रखा फोल्ड करके, और इस साइड का ये हाल है। तो इस सारे निकाल के मुझे इसमें फिर से सेट करने हैं, तो इसको खिसकाने में बड़ी आफत आ रही है। वैसे तो मैंने पूरा खाली कर दिया है फिर भी। तो जी यहाँ पर हो गया है बड़ा वाला पोपट। पोपट ये हो गया कि ये ऐसे फंस गया है। तो पिछली बारी मैंने शायद वो चाबी खोल के इसको निकाल के आ सकता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आता तो ठीक है, फिर पीछे वाला खोलना पड़ेगा मुझे। गुस्सा तो तब आएगा असली वाला जब ये खोलने के बाद, ऐसे लगाने के बाद वो नहीं खुलेगा ना, उसके बाद आएगा असली वाला गुस्सा। क्योंकि उसके बाद मुझे फिर बेड को खड़े करके लगाना पड़ेगा। और ये भी बहुत टाइट हो रहा है। तो जी खोल के ना मैंने इसको ऐसे खिसका तो लिया है, वो भी खुल ही रहा है, लग नहीं रहा है। अब दिक्कत इसको लगाने की है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बहुत थकान हो गई है। शक्ल देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है मैं कहीं ऊंचाई चढ़ के आई हूँ, पूरा रेड रेड हो गया जी। बड़ी मुश्किल से ना ये सेट कर लिया है मैंने क्या, हस्बैंड जी ने किया है ये मुझसे तो हो नहीं रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट है इसका, तो अकेले का बस की बात थी नहीं अकेले की। तो इसको मैंने नीचे कर दिया। तो थोड़े खटर बटर होते हैं, इस साइड को डालेंगे क्योंकि यहाँ अच्छा दिखेगा नहीं। तो अब मैं इसमें सामान सेट कर रही हूँ, कंबल वगैरह। खड़े करके रखने का मेरा बिल्कुल भी मन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसके बाद स्पेस अच्छा नहीं बचता है। ऐसा वाला स्पेस बचता है। अभी ऐसे में पूरा खुला खुला है, शिवी के बच्चों के खेलने के लिए भी ठीक हो जाता है यहाँ पे। ये शैतान, हम तो सोच रहे थे कि इसमें शिवी और निवी को खास कर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लात मारती है ना, इसमें उसका बिस्तर लगा दें और सुला दें। लात मारती है रात भर। सब सेट करने हैं सामान। और ये रहा वो ऊन जो मैं हल्द्वानी से लाई थी। तो अब इनको ना गोले बनाने हैं। इसको मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि मैंने इसको बेड में डाला था। तो जी काम करते करते टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, शिवी को बस नहलाया है, वो सोई भी थोड़ी देर। तो अभी ये वाले काम कर रही थी मैं। कपड़े यहाँ पर फेंक रखे हैं मैंने, ताकि मैं फटाफट से इनको फोल्ड करके रखूँ। तो थोड़ा सा ही मैंने रखा था, तो उसके बाद यहाँ पे इसको भी छोड़ रखा है, क्योंकि अभी जो कपूर की गोलियाँ होती है ना, वो इसके पापा को लाने के लिए बोली, तो इसमें डाल के, तो तब तक ये हवा आएगी खिड़की से तो ठंडा ठंडा होगा। ऐसा कुछ मैंने डाल के ना, आधे मैंने पहनने वाले कपड़े भी उसी में डाल दिए, गर्म कपड़े। और इसके लिए कोई जगह है नहीं, उसको भी वहीं पर लिटा दिया है। तो यहाँ पर फेंके हैं, इसको मैं अभी करती हूँ। और तो ये काम करते करते शिवी को नहला रही थी, तब तक मामी लोग आ गए हैं। तो मिलाती हूँ मैं आपको मामी लोगों से। तो ये रही हमारी मामी जी, और ये है सपना, जिनसे मैंने आपको पहले भी मिलवाया है। और अभी आजकल ये लोग गर्मी सहन नहीं कर पा के घर को आए हैं मुनस्यारी की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। तो मामी कितनी गर्मी हो रही है हल्द्वानी में? बहुत गर्मी है यार, सहन करना मुश्किल हो रहा है ना। तो वहाँ वालों को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। वैसे भी अभी बोल रहे हैं कि जून 10 तारीख तक बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो फिलहाल कुछ दिन मामी लोग घर में रहेंगे, और इन बहनों का प्यार प्रेम
तो इस साइड को उतनी अच्छी वीडियो तो आ नहीं रही क्योंकि यहाँ से खिड़की से ना लाइट लग रही है। ये चल दिए मामी और सपना बैठ ही नहीं रहे हैं। खाना खा के जाओगे कहा तो, क्योंकि मामू भी आए हैं ना, मामू वेट कर रहे हैं घर पे। ओके बाय, आते रहना। बाय नानी। चलो, तो ये आ गई थी स्कूल से, ये तो अभी आई है। मामी लोग पहले ही आ गए थे, तो मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि फ़ोन चार्जिंग पे था और हम बातें कर रहे थे। चाय वाय पी हमने, बस चाय पी के ही चले गए मामी लोग। क्या हुआ? अब सुबह का स्कूल कैसा लग रहा है? अच्छा। जल्दी छुट्टी हो जा रही है ना। तो 12:50 में इनकी छुट्टी हो गई थी, लेकिन घर 1 बजे पहुँचे। क्यों? आजकल मैं लेने जाती नहीं हूँ, प्रिया के साथ ही आ जाती है, तो एक काम मेरा कम हो गया है आज। तो जी बड़ी मुश्किल से अभी ये कपड़े सेट हो गए हैं, ऊपर इसके पापा के, नीचे मेरे, तो इसमें भी हो गए सेट। ये लग गया, ये लग ही नहीं रहा था क्योंकि कपड़े इधर को आ रहे थे, अच्छे से रखा नहीं जा रहा था। तो इससे मुझे कब से हो रहा था कि मैं कब इसको इस साइड करूं, कब मैं इसको खोल के कपड़े अच्छे से रखूं। तो आज हो गया काम। तो जी टाइम हो रहा है 2 से 2:30 बजे का, और अभी मेरा नहाना धोना हो पाया है और खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक। मौसम जो है ना अचानक से ख़राब हो गया है। ये देखिए मौसम उस साइड से तो बिल्कुल ही डरावना लग रहा है। और कुछ कपड़े मैंने धोए हैं, वहाँ सुखाए हैं, और जो कवर वगैरह मैंने निकाले थे वो भिगो दिए हैं अभी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि आराम भी करूँ, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रही है। और देखिए इस साइड से मौसम बिल्कुल बंद हो गया है, इधर से भी बंद है, लेकिन इस साइड से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लेकिन देखें बारिश होती है कि नहीं, बादल तो गरज रहे हैं। साथ में आवाज़ आ रही है ड्रम्स की, क्योंकि अभी आज से टूर्नामेंट की स्टार्टिंग होनी है और अभी उद्घाटन का चल रहा है, शायद आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ खाना खा के ना एक बार आराम से सो जाऊँ, और मैं सोऊंगी भी क्योंकि आज शिवी भी ज़्यादा सोई नहीं है ना, वो जल्दी उठ गई थी। पुच्चू का भी कल मतलब कल संडे है, छुट्टी है, तो उसको भी ना खिला के सुला देती हूँ। बच्चे तो चटर पटर खाने में ही हैं, लेकिन मेरे को ना जब कुछ काम होता है ना, भूख लगती नहीं है, फटाफट से काम निपटाओ उसके बाद ही खाने का मन होता है। ऊपर से जो बारीक धूल होती है उससे सफाई करने के बाद ना मुझे ना बॉडी में खुजली होने लगती है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद खाऊँगी। अब खा लेते हैं फिर सो जाते हैं आराम से। तो जी हम चले घूमने, टाइम हो रहा है शाम के 5:45 हो रहे हैं, शिवी को हो रही जल्दीबाजी। हम घूमने आते हैं तो यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, यहीं से शिवी आजकल सबकी गोदी जाती है, और कभी कोई घुमाने में है शिवी को। तो आज टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए हैं, तो मार्केट में कुछ लोग दिख रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे ना सबकी नज़र ये वाले फूल में है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शायद काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो यहीं पे मैं आज की ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। शिवी का ध्यान नमकीन खाने में।